पूरे देश में साइबर क्राइम का जलवा चल रहा है। कब कौन लूट जाए कहा नहीं जा सकता है। और अमूमन ये लोग अमीरों को तो निशाना बनाते ही हैं, वैसे गरीबों का भी निशाना बनाते हैं, जो बेचारे दिहाड़ी करके कमाती खाती है, दिहाड़ी करके परिवार चलाती है। अभी माइक्रो फाइनेंस का पूरा बाजार है अपने झारखंड में, और खास करके गिरिडीह में अपना तरह तरह के माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां आती हैं, और उन कंपनियों से महिलाएं इसलिए जुड़ जाती हैं क्योंकि बैंकों को, सरकारी बैंकों को चक्कर लगाने के बाद भी चप्पलें घिस जाती है। बावजूद सरकारी बैंक कोई तवज्जो नहीं देता है और कोई सहायता नहीं करता है, तो ऐसे में महिलाएं महाजनों के चंगुल में फंसती है या इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंसती है। और ब्याज इसके बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन सुविधाएं होती है, पैसा दिया जाता है और पैसे को फिर तरीके से वसूल भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बकरी पालन को लेकर के या छोटे मोटे व्यवसाय को लेकर के इन लोगों को लाभ हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस को इसीलिए लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं, खास करके गिरिडीह में और नीचे तबके के लोगों में। और बहुत जलवा है, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी इन्हीं माइक्रो फाइनेंस में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अमूमन बिहार यूपी के होते हैं, और वो ठगी का भी काम करते हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के लताकी एक ग्राम पंचायत है, और लताकी पंचायत की ये महिलाएं हैं जो अपने हाथों में कागज ली हुई है। एक एक्नॉलेजमेंट है एक जनश्री कंपनी का, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कहलाती है। और इस कंपनी के जो लड़के हैं, मिथुन और एक और क्या लड़का है, मैं बात करता हूं इन लोगों से। इन लोगों को पता नहीं क्या सब्ज-बाग दिखा करके, क्या समझा करके, लोन का वादा करके इंश्योरेंस के नाम पर इन लोगों से तकरीबन 2950 रुपया 3000 के एक महिलाओं से पैसा ठगा है। यहाँ महिलाएं कुछ जुटी है और ऐसी बहुत सारी सैकड़ों महिलाओं से उन लोगों ने पैसे ठगा है। बताया कि ऑफिस अपना गिरिडीह है, और अभी जब ये लोग फोन करती हैं तो फोन नहीं उठाता है, और जब जाकर के देखा गया ऑफिस के बारे में तो ऑफिस बंद है। जो मकान मालिक है, जो किराए में ऑफिस चलता था, वो मकान मालिक बोलता है कि हमें भी ठग कर भाग गया है, हम आपका सहायता करेंगे, लेकिन उस पर केस करना ही एक निदान है। हम इन महिलाओं से बात करते हैं कि कैसे आया था और क्या हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबीता देवी है। अच्छा, आप यहीं लताकी की हैं? हाँ, यहीं का है। तो क्या हुआ है? जैसे हम लोग सर किसी मुसीबत में रहते तो लोन ले करके अपना व्यवसाय चलाते हैं जी। और ये माइक्रो फाइनेंस ऐसा है कि ग्रुपिंग लोन देता है। अच्छा। 15 दीदी 10 दीदी रहने के बाद ही देता है। अच्छा। तो हम वो आया, पेपर बांटते गया, अपना कार्ड वगैरह, दीदी हम लोन देते हैं, आप लोग 15 दीदी जमा होइए तो हम लोन देंगे। इस तरह से हम लोग जमा हो गए। 2 दिन टाइम दिया हमको और बोला कि 24 तारीख को 23 तारीख को आप लोग आ जाइएगा, ब्रांच देख लीजिएगा कैसा है नहीं है। तो हम अपना हस्बैंड को लेकर के वहाँ गए। जाने के बाद और दीदी लोग को भी ले गए साथ में जी। और बहुत सारा गांव से भी आए हुए थे, तो कोई को वही इंश्योरेंस करवा रही थी। वहाँ देखे कि प्रिंटर भी है, कंप्यूटर भी है, पैसा जो अथी करते हैं, माने एक ऑफिस का सारा सेटअप है, सारा पूरा देखे कि लगा हुआ बैनर है। तो हम लोग को विश्वास हो गया। बोला कि दीदी आप लोग को विश्वास हुआ न, अब कल हम जाएंगे इंश्योरेंस करके, हमारा नया कंपनी है तो पहले इंश्योरेंस लगेगा, फिर सेकेंड बार लीजिएगा तो आपको इंश्योरेंस काट करके पैसा देंगे। अच्छा। तो हर कंपनी इंश्योरेंस काटती है, हम लोग सोचे कि काट रही है तो 2 तरह का इंश्योरेंस काटा, एक हेल्थ डेथ वाला और एक काटा की एक्सीडेंट वाला। अच्छा। तो इसके बावजूद हम लोग दिए और सारा महिला आए, एक मिथुन सर आए, संतोष सर आए। इस तरह से हम लोग को देखिए रसीद दिया है, पर्ची, बोला इंश्योरेंस का पेपर है, और हम लोग सारा को इंश्योरेंस का पैसा दे दिए। अब बोला कि कल 24 घंटे के अंदर पैसा आ जाएगा। अच्छा। तो दूसरे दिन हम शाम को फोन किए तो बोला नहीं दीदी पैसा तो डला गया, कल निकासी कर लीजिएगा। अब जब देखे हम लोग गए चेक करवाने के लिए तो पैसा नहीं था, तो फोन करने लगे तो नहीं, एक बार कॉल किया कि दीदी अभी 3 दिन का छुट्टी है, 26 जनवरी है, फिर शनिवार है, रविवार है, 3 दिन हम लोग नहीं रहेंगे, उसके बाद लिंक नहीं गया होगा तो हम सोमवार को लिंक कर देंगे। अच्छा। सोमवार को भी गए तो देखे 10 बजे तक आशा देखे नहीं, जब किया तो हम अपना हस्बैंड को अपने
एक मेरे साथ में ये जो मेरा लड़का ग्रुप का ही है वो भी गया, तो देखे ब्रांच वहाँ बंद था। अच्छा। और मकान मालिक से पूछे तो मकान मालिक बोला कि पहले तो थोड़ा वो टेढ़ी मेढ़ी बोला, उसके बाद में जब मेरा हस्बैंड गुस्साने लगे कि हम खोज निकालेंगे, आप पर केस करेंगे, आप कैसा आदमी को डेरा दिए हैं, तो वो बोला कि भाई देखिए हम आपको आधार देते हैं, केस कीजिए। हमको भी 20,000 वादा करके बोला कि महीना का देंगे, और रहा अब क्या करता है नहीं करता है हम नहीं समझ पाते। कितनी महिलाओं को ऐसा किया है? कितने महिलाएं हैं आप लोग? तकरीबन 15। और दूसरे जगहों की भी महिलाएं हैं क्या? जगह का महिला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूनम कुमारी है। अच्छा, आपने भी पैसा दिया है इसमें? जी। अच्छा, तो आप फोन उन नहीं उठाता है वो लोग? फोन नहीं उठाता, जब फोन लगाता है तब फोन स्विच ऑफ बताता है। स्विच ऑफ बताता है। अच्छा, तो खाली लताकी में ऐसा हुआ कि और दूसरे जगह में भी हुआ? और हुआ है यार। अच्छा, और हुआ है। कहाँ हुआ है? जगन्नाथ है वहाँ पर हुआ है। कई जगह नहीं किया, बहुत जगह किया, बहुत जगह बहुत जगह किया है। अच्छा, फिटकुरिया। अच्छा, ले लेंगे औरंगाबाद में भी है। विश्वास अब आप देखिए, विश्वास है तो हम ले लेंगे पैसा, और नहीं तब वापस करके पैसा। ये इतना भी तो मान लीजिए आप लोग लोन उठाती है तो क्या करती है उस पैसे का? बेटी की शादी करता है, इसीलिए पैसा नहीं, सभी को तो बेटी की शादी नहीं करना होता होगा। और क्या करते हैं? हम लोग बिजनेस करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? महावती देवी। क्या बिजनेस करती हैं? ईटा परात। ईटा बनाती हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? नाम क्या है? तिलकी देवी। अच्छा, तो ये मैंने छोटे मोटे काम आप लोग करते हैं, मान लीजिए बकरी पालन हो गया है या ईटा पराना हो गया है, या कुछ ऐसे काम, खेती भी करती हैं, या कभी बच्चियों का कुछ जरूरत पड़ गया घर में तो ऐसा काम करती है? जैसे कपड़ा वगैरह हम लोग जैसे कपड़ा भी उठा सकते हैं, कपड़ा भी उठा, बर्तन भी उठा करके। अच्छा, एक योजना चल रहा है PM विश्वकर्मा, इसके बारे में मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम है। चलिए, PM विश्वकर्मा के बारे में अपने मुखिया जी से पूछिएगा। वो सरकारी योजना है और उसमें क्या है कि आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा 5 दिन का। 5 दिन ट्रेनिंग में 500-500 रुपये करके दिया जाएगा आप लोग को, और फिर सामान भी दिया जाएगा, है ना, 15-17 हजार का, और फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट से जब आप सरकारी बैंक में लोन लेने जाइएगा तो आसानी से आपको लोन भी मिलेगा, और 5% मतलब बहुत कम ब्याज में लोन मिलेगा। अभी जो आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो 25 से 30% ब्याज आपसे लेती है, अगर आप लोन दे भी देती है। तो ऐसे में जो ठगी का शिकार आप लोग हुए हैं, तो आगे क्या कदम बढ़ाएंगे? आप केस कर रही हैं इसमें कार्रवाई करने के लिए? हाँ, केस नहीं करेंगे तो मेरा पैसा कैसे वापस होगा? और उसको दंड मिलना चाहिए। आज हमको ठगा, कल दूसरे को भी ठगेगा, हो सकता है बड़ा बड़ा आदमी को भी ठग लेगा। तो आप लोग इसके लिए कोई आवेदन वगैरह थाना वगैरह में या कहीं दिए हैं? दिए नहीं, तो आपको तो सहारा ले रहे हैं ना सर। आपको देखे कि आप मेरे नहीं, मैंने आवेदन देना है सर। देंगे नहीं? आवेदन देना है। गरीब लोग के जमा कर जी जानबे करो 5 का सैकड़ा 110 गरीब लोग कितना भरेंगे? उतना कौन भरते हमने पैसा? तो चलिए, ये लता की गांव है और ये महिलाएं ठगी हैं, ठगी का शिकार हो गई हैं एक अनजान कंपनी के ये में। इसलिए चूंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं और लोन देती भी हैं, और समय पे लोग देती भी है उसको, और उससे इन लोग का जो छोटी छोटी चीजें हैं वो संवरता है, चलता है, चाहे बकरी पालन हो, चाहे छोटा छोटा व्यवसाय करना हो। लेकिन PM विश्वकर्मा किस चिड़िया का नाम है वो यहाँ की महिलाएं अभी नहीं जानती हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, लेकिन स्थानीय स्तर पे PM विश्वकर्मा का प्रचार नहीं हुआ है, जो कि PM विश्वकर्मा रोजगार सृजन का एक कार्य है, और सरकारी बैंक उसमें बहुत कम ब्याज में लोन देती है। तो अब ये पूरी महिलाएं ये चाहती है कि इस पे कार्रवाई हो, इस पे कानूनी कार्रवाई हो, और ये थाना और पुलिस का भी शरण में जाएगी, क्योंकि इन लोगों से एक व्यक्ति आकर के कंपनी के नाम पर, लोन के नाम पर ठगी किया है। हम सरकार से और प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे ठगी का सिंडिकेट चलाने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसे जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए, और उस पर जो कानूनी कार्रवाई विधि संबद्ध हो वो होनी चाहिए। ये हम सरकार से और प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया, लता की गांव से। थैंक यू।